कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन एक तरफ तो शोर मचाते हैं, मीटिंग नहीं बुलाते, प्रधानमंत्री जी नहीं आते, सदन नहीं बुला रहे। जब मीटिंग बुलाते हैं नीति आयोग की, जो एक नए भारत के निर्माण होने से संबंधित है, तो जब इनके सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की जहां जहां सरकार है, इनके चीफ मिनिस्टर नहीं आते। जब सदन बुलाते हैं तो इनकी सीटें खाली पड़ी रहती हैं, जो वहां पार्लियामेंट में बोलने के लिए नहीं होते। तो ये तो कुछ का कुछ कहते ही हैं। नहीं तो जो नीति आयोग की जो मीटिंग है, सारे देश के सभी प्रदेशों के सरकारों से किसकी पार्टी की सरकार है ये भूल के 2047 में हमारा देश कैसा होगा, उसकी निर्माण करने के लिए, उसकी नींव डालने के लिए इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग है। और मुझे तो लगता है, देख लेना, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का हो सकता है तो बस तेलंगाना का रेवंत रेड्डी आ जाए तो आ जाए, बाकी तो कोई मुझे लगता नहीं है कोई आएगा। सबके सब, क्योंकि उन्हें तो खिलाफत ही करनी है, अच्छी बात की भी बस कुछ कह ही नहीं सकते क्या हो गया है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, सब उसके साथियों। सर, आतंकवाद के खिलाफ जर्मनी, भारत, उनके जो विदेश मंत्री, उन्होंने भी समर्थन किया है, क्या कहना है? मैं यही कहेंगे कि ज्यादातर वर्ल्ड में लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं। अगर किन्हीं को हमसे कोई खास परेशानी है किसी एक आध देश को, तो वो चाहे जाकर के पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए। जो दो एक देश पिछले दिनों जब ये हुआ, हमारा जो पिछला एपिसोड था जिसमें पाकिस्तान को घुस के अंदर मारा, तो दो एक देश तो आए हैं, कुछ देश न्यूट्रल भी हैं, पर ज्यादातर देश तो भारत के साथ खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। राहुल गांधी ने ऑपरेशन पर लगातार हो रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आप विपक्ष हैं, निशाने पाकिस्तान है, ये भाजपा पूछ रही है। देखिए, मैं तो एक ही कहूंगा, राहुल गांधी जी तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता हैं, पर जो प्रश्न पूछ रहे हैं विपक्ष की सभी पार्टियों के नेता, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लोग ही इन बातों को पूछ रहे हैं। और अगर इन पे हजम नहीं हो रहा मोदी जी का नेतृत्व या देश की बढ़ती हुई ताकत या पाकिस्तान के अंदर घुस के जो मारा है, तो चुप बैठ जाए। फ्रस्ट्रेशन में चुप भी नहीं बैठ रहे और ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो देश के खिलाफ जाते हैं, जिससे पाकिस्तान की मदद होती है। बस एक बात जरूर इनको फायदा हो रहा है, पाकिस्तान में इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो देश के हालात हैं वो ऐसे हैं कि यहाँ तो चुनाव ये जीत नहीं सकते। इनको तो जो जयराम रमेश जैसे जो कभी एक चुनाव नहीं जीता, वो बढ़ चढ़ के आगे बोल रहे हैं, तो उनको शायद ये लग रहा होगा कि वो पाकिस्तान से जयराम रमेश अब की बार चुनाव लड़ लेंगे जाकर, वो जीत जाएंगे। पाकिस्तान के एक सांसद खुद मान रहे हैं कि हम भूख से वाटर बम है जो भारत ने पानी रोका है, उनका ये कहना है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हमारे देश की सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां चुप बैठ जाएं, तो पाकिस्तान तो घुटने पे आ गया था, लंबा लेट जाएगा। वहां के लोग ही इनको मार देंगे, वहां अपने आप ही पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की, जिस तरीके से वो प्रश्न पूछते हैं, जिस तरह की वो बात करते हैं, उनसे थोड़ा सा जान पड़ जाती है पाकिस्तान में, उनको हिम्मत लगती है। और ये तो भारत में लोग ऐसे कह रहे हैं, तो इनको सोचना पड़ेगा विपक्षी पार्टियों को कि हमारा देश सबसे पहले है। ये राजनीति, ये एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, सरकारें, राजनीति मजबूत होनी कमजोर होनी ये अलग बात है, इनकी ये बात समझ में नहीं आ रही है। जिस दिन ये इनकी बात समझ में आ जाएगी, अपने आप मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। और इस तरह से ही करते रहे तो जो कांग्रेस की आज हालत है, इससे भी बुरी हालत होगी आने वाले समय में। स्वर्ण मंदिर में पूर्व प्रधानमंत्री जो संग्रहालय में लगनी थी, उसका फैसला टाल दिया गया। कहा गया है कि वो उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे जिसने सिखों पर अत्याचार किया, आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो 84 में भी हुआ, उससे पहले भिंडरवाला के समय में हुआ। और जिस स्वर्ण मंदिर में गोलियां चली हों और जिस स्वर्ण मंदिर में लगातार इतने लंबे समय तक ऑपरेशन चले हों, तो उनके धर्म के हिसाब से वो क्या निर्णय ले रहे हैं, वो क्या निर्णय नहीं ले रहे हैं, ये तो उनकी बात है। तो ये तो जवाब आपसे तो कांग्रेसियंस पूछना चाहिए, या जो स्वर्ण मंदिर के लोग हैं उनसे पूछना चाहिए। पर एक चीज तो क्लियर हो ही गई है कि जितने भी पिछले एक इतिहास रहा है पिछला, उसमें जब जब जिसने कहां कहां गलतियां करी हैं, वो सब चीजें निकल करके अब सामने आ रही हैं। एक नया भारत है, ये नए नौजवानों का भारत है।
इसमें वो चीजें कहीं भी किसी से भी कोई गलती हुई है तो झेलनी तो पड़ेगी। सर, एक ऐसी घटना सामने ये आ रहा है कि तेलंगाना स्कैम ग्रेस का एटीएम बन चुका है। रेवंत रेड्डी का नाम सामने आने के बाद बीआरएस नेता केटी रामाराव ने उन पर निशाना साधा है। हेरल्ड केस पर क्या कहेंगे? देखिए, देश संविधान से चलेगा और संविधान के द्वारा देश की संसद में बनाए गए नियम और कानून से चलेगा। और कोई भी गलत काम करेगा, चाहे वो किसी भी प्रदेश में है, चाहे वो कोई भी है, तो उससे गुजरना तो पड़ेगा ही। तो अब ये पता नहीं क्यों इसमें बौखलाहट है, सहयोग करना चाहिए जांच में। आखिरी सवाल, टीएमसी ने निशाना साधा सरकार पर, का समय दिया था कोई कार्रवाई करेंगे और दोषियों को हम सजा दिलाएंगे। 14 दिन बाद एयर स्ट्राइक की और 9 आतंक के ढांचे नष्ट कर दिए। भारत का संकल्प है, सब एकजुट हैं, लेकिन हालांकि विपक्ष लगातार हमलावर जरूर है इन तमाम चीजों पर। इस पर आप प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए, ये जिस तरह शुरू में बात कही थी कि विपक्ष साथ है, बहुत ही अच्छी बात थी और स्वागत योग्य थी। और आज भी हम सबको देश सबसे पहले साथ रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह के प्रश्न पूछते हैं पाकिस्तान से संबंधित, वो डायरेक्ट पाकिस्तान का फेवर होता है। वहां के लोगों को लगता है कि इंडिया में वहां की विपक्ष की पार्टियां हमारे बारे में जो बात कर रही हैं वो ठीक है, उसे ही सवाल पूछ रहे हैं। तो किनको सोचना चाहिए कोई भी प्रश्न पूछने से पहले कि क्या देश के खिलाफ वो जा रहा है, क्या इस प्रश्न पूछने से हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, क्या इस प्रश्न को पूछने से हमारे देश के लोग खुश हैं या पाकिस्तान के लोग खुश हैं। या इनको सोचना चाहिए कि कम से कम 1-2 महीने में कुछ नहीं बिगड़ता, चुप बैठे जब तक ऑपरेशन सिंदूर चालू है। ऐसी कोई भी प्रश्न ना पूछें जिससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तान की मदद हो। सर, हावेरी में गैंगरेप के कुछ आरोपी जमानत पर बाहर आए और उन्होंने जश्न मनाया, जिसका वीडियो वायरल हुआ, क्या कहना है आपका? देखिए, लड़की हूं, लड़ूंगी, लड़कियों के लिए लड़ूंगी, प्रियंका गांधी जी के बड़े महत्वपूर्ण पिछले दिनों ये नारे रहे हैं चुनावों में। तो वहां कांग्रेस की सरकार है, तो प्रियंका गांधी जी को सोचना चाहिए कि जो रेपिस्ट हैं और वो जश्न मना रहे हैं, तो जरूर कुछ करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जहां अपनी सरकार है वहां चुप बैठ जाओ और जहां कहीं कुछ मिल जाए तो वहां जाकर के खड़े हो जाओ। एक ही जैसा रहना चाहिए। तो प्रियंका गांधी जी को इस पर जरूर कुछ बोलना चाहिए।